वेलकम बैक गाइस। और कैसे हो आप लोग। आज धनतेरस है और कल दिवाली, छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली। जाम दबा के मिल रहा है सभी जगह, इतना जाम मिल रहा है, इतना जाम मिल रहा है कि सोची ना होएगी। क्या कर सकते हैं भाई, ये 10 रूल है कि त्योहारों पे जाम तो रहेगा ही। तो बहुत जाम से निकल के ऑर्डर कंप्लीट भी कर रहे हैं और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फ्लाईओवर को मैं हमेशा यहीं से चढ़ता हूँ, ये मंगलापुरी पालम वाला फ्लाईओवर है। नीचे से चढ़ने इस साइड से चढ़ो तो ज़्यादा सही रहता है। पीछे सेक्टर 7 की तरफ से आओ ना, सेक्टर 1 की तरफ से, वहाँ से फ्लाईओवर चढ़ोगे तो भैया जाम मोस्टली मिलता ही है। क्योंकि यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन है, नीचे सारी सवारी यहाँ उतरती है, स्पीड कम हो जाती है। पीछे से ओवर जो स्पीड में गाड़ी है उसको रोकनी पड़ती है, जाम लग जाता है सीधा। तो यहाँ से हमेशा चढ़ोगे तो आपको कम जाम मिलने के चांसेस रहते हैं। और अभी मेरा है दूसरा ऑर्डर और पहला वी फास्ट का। पहली बार मैंने ऐसे किया कि पोर्टर का ऑर्डर मैंने कैंसिल करवाया जानबूझ के, वी फास्ट का मानना 50% एक्स्ट्रा अर्निंग चल रही है। और पोर्टर में ऑर्डर बज रहे हैं, लेकिन उठ पटांग के ऑर्डर बज रहे हैं यार। जहाँ वहाँ वाले तो मिलते ही हैं, चलो उसकी वो बात नहीं है। छोटे छोटे ऑर्डर बज रहे हैं, मुझे चाहिए बड़े ऑर्डर। तो मैंने पहली बार ऐसे किया, वी फास्ट को ऊपर रखा है ऑर्डर के मामले में। आज फ़ायदा अपना देखना चाहिए भाई। कोई कंपनी किसी के साथ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। जिसमें एक्स्ट्रा चल रहे हैं, अच्छी अर्निंग हो रही है, उस ऐप को यूज़ करो। कहने का मतलब यही है, चाहे वो फूड की हो चाहे वो कोरियर की हो। तो पार्सल मेरा ये खाना है, दिवाली पे लोग गिफ्ट भेज रहे हैं सबको खान पीने के। ऐसे इनका इस टाइप पे काम करो तो ज़्यादातर ऑर्डर ऐसे मिल जाते हैं, गिफ्ट आइटम, खाना, ड्राई फ्रूट्स। तो पार्सल से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि भारी भड़कम पार्सल आ रहे हैं। बाकी अब देखते हैं इस पार्सल के बाद अब कालकाजी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से कौन सा पार्सल मिलता है। अभी दूसरा पार्सल है 95 रुपये का मेरा हो रखा है, पोर्टर का ये वाला ऑर्डर, और एक ये वी फास्ट का है। तो चले ना भाई, वी फास्ट से बड़ी ऐप नहीं है, पोर्टर कुछ ही नहीं है उसके आगे। क्योंकि पोर्टर के ऑर्डर भाई बहुत कम बचते हैं, लेकिन ये कि उसमें बड़े वो क्या कहते हैं कि कम बचते ऑर्डर, और उसमें थोड़े डिस्टेंस के ऑर्डर होते हैं, उसी को मारेंगे तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके अंदर। और वी फास्ट में ऑर्डर अपने मन मर्जी के मार सकते हैं, हमें जिस रूट के जिस साइड के पार्सल मारने हैं, और गारंटेड पार्सल मिल जाते हैं। तो लेकिन अर्निंग का ही इशू है। अगर अर्निंग बढ़ती रहे भाई, मैं तो वी फास्ट की ऑर्डर मारूँ ज़्यादातर। शुक्र है इस अंडर पास से ज़्यादा जाम नहीं है। वैसे अब आज जितना मार्केटों में जाम होगा ना, उतना ऑफिस कह रहा हूँ, बाहर सड़कों पे जाम उतना कम मिलने के चांसेस है। क्योंकि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं वो बंद हो चुके हैं 4-5 दिन के लिए, छुट्टियां पड़ गई है लगातार, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। तो अब सिर्फ मार्केटों का जाम है, वो भी आज और कल तक का। उसके बाद तो भाई फिर दिवाली वाले दिन तो जाम मिलता ही नहीं है कहीं भी। तो दिल्ली कहीं घूम लो तो इतना जाम नहीं मिलेगा। तो बस लड़ झगड़ के हमें जाम से निकलते हुए काम करना है वैसे। लेकिन ये है कि आज की और कल की बात और हुई, जाम अब कम हो गया कल के मुकाबले। कल ज़्यादा जाम था गुड़गांव में, कल तो बहुत गंदे वाला जाम था गुड़गांव में। इतना जाम था, हाईवे पूरा लाल हो रखा था। कैसे तैसे करके मैं अपने घर आ पहुँचा हूँ, मैं पार्सल कंप्लीट करके। तो देखते हैं इस पार्सल के बाद कहाँ की ट्रिप मिलती है हमें, और आज हमें क्या अर्निंग होती है आज एंड तक। तो कंप्लीट करते हैं यही राइड पहले, उसके बाद कहीं रुक के चाय वाय पीते हैं बढ़िया से, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को वेट करते हैं। तो भाई किसी ने सही कहा है, शौक बड़ी चीज़ है। किसने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन पार्सल में है, ये देखो पार्सल है, इसमें है चिकन की सब्ज़ी जो कि मैं डिलीवर करनी है गुड़गांव सेक्टर ये 49। भाई 30 किलोमीटर से ऊपर की ड्रॉप है। अगर दूसरे रूट से जाऊँगा पहाड़ी वाले रास्ते से तो और ऊपर की होगी। मतलब कस्टमर डिलीवरी चार्ज 300, 350, 400, 500 कितना भी हो आराम से पे कर देते हैं ना।
सिर्फ डिलीवरी चार्ज। उनको किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से सामान मंगाना हो वो ईज़िली दे देते हैं, बट एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना आसान नहीं हो पाता ना, ये सिर्फ डिलीवरी चार्ज देने के लिए। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, कुछ ऑर्डर करने से पहले अगर डिलीवरी चार्ज बहुत हाई हो रहा है तो एक टाइम के लिए फिर भी सोच लेते हैं यार खुद ही जाके ले आते हैं ना, है ना। ये बात है, जिसके पास पैसा है उसके पास मज़े ही है भाई, क्या बोल सकते हैं। सामने देखिए कुतुब मीनार, ये लेफ्ट साइड फ्री नहीं है क्या? तो भाई हम आ चुके हैं महरौली बदरपुर रोड को छोड़ के महरौली गुड़गांव रोड पे, और अब हमें पार्सल डिलीवर करना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि फिर अब पार्सल की में लग नहीं रहा कि ज़्यादा बजेंगे गुड़गांव से, तो टाइम से घर भी निकलना है ताकि हमारा फ्यूल ज़्यादा किलोमीटर वेस्ट ना हो। तो चलते हैं फटाफट से पार्सल कंप्लीट करते हैं। दूसरा पार्सल लिया मेरा है BE-FAST का, और इसे कंप्लीट करने के बाद सीधा घर की तरफ का पार्सल एक्सेप्ट करना ही समझदारी रहेगी। ठीक है, तो हम चलेंगे घर की तरफ। ये गाइस पहाड़ी, मुझे पहाड़ी वाला रास्ता लेना चाहिए। पहाड़ी वाले रास्ते पे भाई बहुत ठंड लग रही है, और अनवांटेड कॉल्स बहुत आते हैं यार। हमें लगता है कस्टमर फ़ोन कर रहा है, उन्होंने परेशान कर रखा है, सर ये ले लो वो ले लो। ठंड सी हो गई है, अब जितना खुले इलाके में जाओ उतनी जल्दी जैकेट पहननी पड़ जाती है। शहर में काम करो तो फिर भी एक टाइम के लिए 8-9 बजे जैकेट पहन सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर भी 5:30-6 बज रहे, ठंड होगी यहाँ पे। पहाड़ी वाला रास्ता भाई, ठंड तो रहेगी यहाँ पे। और बस थोड़ी दूर हो रहा है क्या पार्सल हमारा। पेट्रोल डलवाना है पहले, इसके बाद देखते हैं पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ी में फुल। तो रूट वैसे यहाँ से भी दिखा रहा है कि और अंदर, लेकिन वो लंबा पड़ेगा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ सीधा जाके मेट्रो प्लेन से जाता हूँ, ये ताकि पेट्रोल कम मिल जाएगा और पेट्रोल डलवा लेते हैं। यार बत्ती जब भी आता है तो बत्ती मिलती है रेड लाइट में, कम से कम इत्तेफाक हो कम 5 से 6 बार, जैसी जब भी मैं आता हूँ बत्ती मिलती है। जिस बात का डर लग रहा था वही हो गया। ऑर्डर बजे ही नहीं गुड़गांव से वापस से, बड़ी मुश्किल से ये वाला पार्सल लेके जाना पड़ रहा है। इसके अंदर 7.5 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट था और 18 किलोमीटर ड्रॉप, और ये ऑर्डर जब बजा है जब एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है आदमी में। बट घर पे जाना था, काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ था। लास्ट पार्सल मेरा डिलीवर हुआ है 7 बजे के आसपास, और मैंने पार्सल पिकअप किया 8:30 के आसपास, यानी 1.5 घंटा मैंने वेस्ट हो गया। और लग तो रहा था मुझे, हालांकि पोर्टर में ऑर्डर बजे थे मेरे, लेकिन वो उठ नहीं पाए। बस यही कहानी है, अब काम हमारे से कम हो गया। अगर एक पोर्टर का बचा था सरस्वती विहार का, पीतमपुरा का 450 रुपये, वो ऑर्डर मिल जाता ना तो काम बढ़िया हो जाता अपना। बट चलो कोई नहीं, अब काम बढ़िया तो नहीं हुआ वैसे। दिवाली वाले दिन
दिवाली वाला वीक में भी कुछ अच्छा काम क्वार्टर से या वीक वहाँ से कुछ खास नहीं हो पाया। नॉर्मल डे में जो एवरेज आती है वही होगा। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि कम से कम डेली के जो अब कुछ जो दिन बचे हुए थे हमारे, जैसे कि आज का, अब कल का तो शायद काम ना हो कि कल तो मैं ऑफ रहूँगा, बट जैसे मैं सोचा था आज का एक दिन पहले का ना 1000, 1200, 1300, 1400 तक का काम होना चाहिए, बट उस हिसाब से काम आया नहीं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ना जाम ने हमारा थोड़ा काम ख़राब कर दिया। कोशिश बहुत की सभी राइडरों ने, बट क्या बोल सकते, जाम तो भाई जाम है। तो इस वजह से एवरेज इतनी आ गई जो नॉर्मल डेज में भी रहती है। तो कुछ खास फ़र्क हुआ नहीं दिवाली का इस बार। लोगों को बोनस और गिफ्ट मिले हैं, हमें अपनी कंपनी से कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। ये कस्टमर के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हम जो अपना कमाते हैं पर ऑर्डर से वही हमारी अर्निंग होती है, उसमें कुछ हमारा अलग से जोड़ घाट नहीं होता। तो हम जो कमाते डेली वेजेस वाले तो हम वही है। तो अब 750 के आसपास का काम शायद हो जाएगा इसको देके पार्सल का, और शायद ना इसके बाद पार्सल मारने की इच्छा भी नहीं है यार, क्योंकि अब एक फ़्लो होता है ना, काम हो जाए उस फ्लो में तो फिर काम हो जाता है। अब वहाँ से घर निकलने की कोशिश करेंगे, वैसे भी वो इलाका ऐसे है धूल मिट्टी वाला कचरा पचरा इलाका, सड़कें यहाँ पे है नहीं, हाईवे का काम चल रहा है वहाँ पे। तो मैं इसके बाद घर ही निकल जाऊँगा और फिर कुछ दिन के बाद ही उस काम पे आऊँ, क्योंकि अब जो क्या कहते हैं कि टाइम आने वाला है, दिवाली वाला वीक है, उसमें तो इस काम में क्या काम आए, है ना। लोग गुड़गांव देखो पूरा खाली है, इस टाइम पे खचाखच भरा होता है गुड़गांव सब, क्योंकि अब आज क्या बोलते हैं, आज शनिवार सैटरडे संडे ऑफ, मंडे ट्यूसडे वैसे ही ऑफ, तो इस वजह से काम गुड़गांव पूरा खाली पड़ा है। नहीं तो इस टाइम बहुत हाईवे जाम होता है। लोग निकल गए अपना प्लान करके वीकेंड की, इनको 5 दिन 6 दिन छुट्टी मिल गई तो अब वो निकल गए, उनके सही मज़े हैं यार जॉब्स वालों के। हम लोग अगर प्लान करेंगे अपने वीकेंड्स इस तरह से तो फिर हमारी अर्निंग पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। ये देख पा रहे हो कितनी बिल्डिंग खाली है। ये तो फिर भी इधर रेसिडेंशियल फ्लैट्स है, यहाँ से भी जाओगे बाहर तो जहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह है वहाँ तो पूरी अंधेरा हो रखा है, ऑफिस में बहुत कम लाइट जल रही है। इसका मतलब ये कि वहाँ पे बहुत कम लोग काम कर पा रहे हैं, एकदम 1% 2% के अलावा, वो भी जो इम्पोर्टेंट काम होगा पेंडिंग होगा। ओह माय गॉड, ये देखिएगा इस लोकेशन, इस लोकेशन में सिर्फ 2 ही घर हैं, सामने हाईवे बन रहा है, ये 2 घर। इस घर में जहाँ पे लाइट जा रही है, इस घर में मैंने पार्सल दी है। इधर से देखने में तो कुछ नहीं लगता, हालांकि ये बंद कर रखा हाईवे, लाइट जल रही है, लेकिन मैं आया हूँ इधर से, सुनसान। कैसे कैसे लोकेशंस के पार्सल डिलीवर करने पड़ते हैं, हमारे काम है। इधर देखो ये सारा जंगल का काम है और कोई नहीं है इस लाइन में। ये देखो ये देखो और पीछे मुड़ के देखो तो सुनसान। तो ऐसी ऐसी लोकेशंस के भी पार्सल आते हैं रात को भी डिलीवर करने के लिए, तो हमें करने जाना पड़ता है। तो पार्सल तो डिलीवर हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर। मैंने कि वो लोकेशन दिखा दूँ, इससे भी ख़तरनाक लोकेशन थी एक, रोगपुर गांव है इधर गुड़गांव में, वहाँ जो दौलताबाद की रास्ता निकलता है ना, उसके बीच में गांव पड़ता है। वहाँ पे सिर्फ मुश्किल से में छोटा सा गांव है, गूगल मैप पे देखोगे तो 15-20 मकान मिलेंगे। मकान वहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के होते हैं तो थोड़ा लगते हैं, लेकिन काउंट वाइज 15 से 20 मकान बस।
वहाँ के अंधेरे से एकदम गया मैं पार्सल लेके। तो यही था भाई, हमें हर काम करना पड़ता है, हर पार्सल डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, मैप जो उठाता है लोकेशन, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन जहाँ सुनसान खाली इलाका है, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, रात को तो भाई ऐसे ही मिलता है, ना लाइट ना घर। तो अब हमें जाना है घर। तो ये है हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है जो। हम आए थे बजगीरा रोड से, सामने जाएंगे बजगीरा रोड और जा रहे हैं हम घर अपने।